कुछ शिल्प खामोशी से बोलते हैं, महीन सटीक काम के जरिए। 3 दशकों से उसी खामोशी को जुबान दे रही हैं अपने शांत और अनुशासित हाथों से। ये है तारकशी, शीशम की लकड़ी पर धातु की नक्काशी। जयपुर, राजस्थान। 21 वर्ष की उम्र में कमलेश ने तारों और लकड़ी की इस दुनिया में कदम रखा। उनके गुरु, उनके पति शिल्प गुरु मोहन लाल शर्मा, उन्होंने सिखाया तारकशी का व्याकरण। पर शिल्प की आत्मा कमलेश ने स्वयं खोजी। मैं सिर्फ टेक्निक सिखा सकता था, लेकिन इस कला को अपनी पहचान खुद कमलेश ने ही दी। सालों का अभ्यास बना दक्षता, दक्षता बनी आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास बना संकल्प। सिर्फ रचना का नहीं, उसे आगे बढ़ाने का भी। इसी तरह तारकशी जीवित रहती है, हाथ से हाथ, धड़कन से धड़कन। तारकशी ने मुझे सब्र भी सिखाया और शक्ति भी दी। इस कला ने मुझे नई पहचान दी। सदियों पुराना शिल्प, इनकी कल्पना से पाता है समकालीन जीवन। तारकशी के भविष्य को आकार देने, इसकी परंपरा को संजोने और भविष्य को संवारने के लिए, धातु और लकड़ी को कविता में बदलने के लिए। शिल्प गुरु सम्मान के साथ भारत कमलेश शर्मा को सम्मानित करता है। 35 किलो धातु, आग से उभरता दिव्य स्वरूप, ढोकरा पैनल जो उत्कृष्टता की परिभाषा बदल दे। इसके पीछे है एक ऐसा व्यक्ति जिसे यहां होना ही नहीं था। सुभाष अरोड़ा दिल्ली में जन्मे, लेकिन रास्ता चुना बस्तर के जंगलों का। 50 वर्षों तक ढोकरा शिल्प को जिया, हर चरण सीखा। सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि खुद को इस शिल्प के हवाले कर दिया। ये 1978 की बात है, जब फर्स्ट टाइम मैं बस्तर में गया। उसके बाद से लगातार इनके साथ में हूँ। इनके जो पूर्वज थे उनसे मैंने सीखा। अब इनके जो पूर्वजों के जो नाती पोते थे, अब मैं उनको सिखा रहा हूँ। इन्हीं से सीख के इन्हीं को ही सिखा रहा हूँ। इन्होंने वो देखा जो शिल्पकार नहीं देख पाए। वो वही बनाते रहे जो उनके पूर्वजों ने रचा था। दुनिया आगे बढ़ गई, बाजार बदल गए, शिल्प ठहरा रहा। सुभाष अरोड़ा बने सेतु। ढोकरा क्राफ्ट का बाजार अच्छी पकड़ तब हो सकती है जब वही है कि कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट को चेंज करो, स्टाइल को चेंज करो, उसकी फिनिशिंग को चेंज करो। सुभाष जरिया बने, शिल्पकारों को आजीविका मिली, ढोकरा को मिला भविष्य। एक प्राचीन शिल्प को नया रूप, उसे गढ़ने वाले हाथों को सशक्त बनाने के लिए। शिल्प गुरु पुरस्कार के साथ भारत सुभाष अरोड़ा को सम्मानित करता है। सहारनपुर की हवा में शीशम की खुशबू तैरती है। सादी लकड़ी यहां आती है और कुछ बड़ा बनकर लौट जाती है। एक कहानी हाथों से तराशी गई। यह दुनिया है मोहम्मद दिलशाद की, लकड़ी के मास्टर शिल्पकार, पिता से पुत्र तक चली आई परंपरा के वारिस। बचपन में ही इन्होंने ये शिल्प सीखा। हथेली मुश्किल से छेनी थाम पाती थी, पर दिल शिल्प की बारीकी के लिए तब भी तैयार था। यहां सेंटर टेबल फर्नीचर नहीं, एक कैनवस है। हाथों से तराशी गई आकृतियां, अनुभूति, भाव और 20 खास औजार। शीशम की लकड़ी में गहराई, छांव और सांस भरते हुए। जो सहारनपुर में शुरू होता है,
वो भारत और दुनिया भर में घरों तक पहुंचता है। दिलशाद की कला केवल कृतियों में नहीं बल्कि उन हजारों विद्यार्थियों से मापी जाती है जिन्हें इन्होंने प्रशिक्षित किया है, हर एक इनकी विरासत आगे बढ़ाता हुआ। जैसे ये कला मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी, ऐसे ही मैंने हजारों नौजवानों को ये कला सिखाई है। आज वही इसे दुनिया भर में ले जा रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आज जश्न उनका जो लकड़ियों को लय में, शिल्प को संस्कृति, परंपरा को विरासत में बदलते हैं। शिल्प गुरु पुरस्कार के साथ भारत मोहम्मद दिलशाद को सम्मानित करता है। मिट्टी में एक सृष्टि, कृष्ण का विश्व रूप, 10 किलो मिट्टी में समाया ब्रह्मांड। यह सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये दर्शन है, हाथों से गढ़ा हुआ। और वो हाथ है तारित पाल के। पाल परिवार की विरासत में जन्मे 350 साल पुरानी परंपरा, जो हाथों में आने से पहले इनके खून में बहती रही। আমি এত মিনিয়েচার কাজ করি যেটা হাফ ইঞ্চি থেকে শুরু হয় এবং শেষে গিয়ে দেখা যায় হাফ ইঞ্চি থেকে শুরু হলো এবং সেটা 18 ফিট 20 ফুট সাইজেরও তৈরি করি। মানে আমার কাছে সব কাজটাই সমান। इनके हाथों में मिट्टी मुद्रा भाव आत्मा पाती है। देवता, संत, पशु, साधारण जन असाधारण बन जाते हैं। लेकिन तरित ने परंपरा थमने नहीं दी। जब दुनिया ने गति और मजबूती मांगी, इन्होंने बदलाव अपनाया, नई सामग्री, नई विधियां। মাটি তো প্রথমেই থাকবে, তারপরে ফাইবার গ্লাস এসছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমসিলের কাজ হচ্ছে, এর সঙ্গে মেটালের কাজটাও আমাদের শুরু হয়েছে। মেটালের কাজ আগেও হতো কিন্তু পরিমাণে বেশি হতো না। आज इनका काम सेतु है। ज्ञान साझा होता हुआ अगली पीढ़ियों तक पहुंच रहा है। परंपरा को सम्मान, परिवर्तन को अपनाने, मिट्टी को भविष्य देने के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार के साथ भारत तरित पाल को सम्मानित करता है। बंगाल हर साल मिट्टी में दिव्यता जाग उठती है। हाथ देवी में प्राण फूंकते हैं। भक्ति और माटी के मिलन को एक रेशा चुपचाप अपना लेता है। बंगाल का सुनहरा रेशा जूट। उस रेशे को भक्ति में पिरोती हैं शोभा रानी पोद्दार। इनका शिल्प जूट आर्ट। 24 परगना। 3 दशकों से अधिक समय इन्होंने जूट की उलझी डोरियों में पौराणिक कथाएं गढ़ी। श्रद्धा से बुनी शाश्वत मूर्ति विज्ञान की सटीकता से सजी हुई। তাই আমি ইচ্ছা করেছি ছোট থেকে যে আমি দুর্গা প্রতিমা দেখে এসেছি মাটির তৈরি, সেটা আমি পাট দিয়েই বানাবো এবং সেটা আমি পাট দিয়েই তৈরি করিয়েছি। इन्होंने सिर्फ मूर्तियां नहीं गढ़ी, एक विरासत रची। सजावटी कला, उपयोगी सामान, समकालीन डिजाइन, नई अभिव्यक्तियां, इस विरासत को आगे बढ़ाया, धैर्य और उदारता से सिखाया, ताकि युवा हाथ बंगाल की जूट परंपरा को भविष्य तक ले जा सके। আমি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতগুলো ছাত্রছাত্রী তৈরি করে এদের মাধ্যমে এটাকে আমি বাঁচিয়ে রেখে যেতে চাই। जूट को दिव्यता, रेशे को आस्था में गढ़ने के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार के साथ भारत शोभा रानी पोद्दार को सम्मानित करता है।